आपका एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने में मदद करता है। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधेयक को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि सरकार इसके जरिए मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इमरान प्रताप गढ़ी के भाषण के मुख्य अंश वोट बैंक की राजनीति। इमरान प्रताप गढ़ी ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिए अपने वोट बैंक को खुश करने का प्रयास कर रही है। यह मुस्लिम समाज को हाशिए पर धकेलने की साजिश है। मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए मुसलमानों की संपत्तियों को जब्त करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकार की नजर है। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस विधेयक के जरिए सरकार धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रही है। सरकार पर झूठ बोलने का आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सदन में झूठ बोला है। उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती देने के संबंध में सरकार के दावों को गलत बताया। मुस्लिम महिलाओं के हित का दावा खोखला। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को मुस्लिम महिलाओं के हित में बता रही है, जबकि हकीकत यह है कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक राजनीतिक एजेंडा है। देशभक्ति पर सवाल। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि मुसलमानों ने भी देश की आज़ादी में योगदान दिया है। उन्होंने अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का जिक्र किया। बुलडोजर की कार्रवाई पर चिंता। उन्होंने सरकार से मुसलमानों के घरों और इबादतगाहों पर बुलडोजर चलाने से बचने की अपील की। सरकारी दावों पर तंज। उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में कटौती और मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति बंद करने के सरकार के फैसलों की आलोचना की। विधेयक पर विपक्ष का विरोध। विपक्ष का आरोप है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड को सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश है। कांग्रेस ने इसे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर हमला करार दिया और कहा कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। सरकार का पक्ष। सरकार का दावा है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और अतिक्रमण पर रोक लगेगी। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को सुधारात्मक कदम बताते हुए इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होने का दावा किया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। इमरान प्रताप गढ़ी के इस भाषण ने वक्फ बिल पर चल रही बहस को और अधिक गर्मा दिया है।